नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। जिहाद या फिर उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं और हाल ही में 2 जो मुस्लिम नेता बोल सकते हैं या मौलवी बोल सकते हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं, वो एक तरह से हमारे अंतर्गत सिविल वॉर के जैसा डिक्लेरेशन है। और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है कि बात-बात पर ये लोग जिहाद पर उतर आते हैं और इस तरह के बयान देते रहते हैं। भले ही दिखावे में इनके कुछ संगठनों ने उनके बयानों का विरोध किया है, लेकिन अंदर-अंदर क्या चलता है ये सभी को उसका ज्ञान है। तो आइए हम सीधी चर्चा शुरू करते हैं। आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र कुमार सर, जो हमेशा भारत की बात करते हैं। सर, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। जी धन्यवाद वर्षा जी। सर, ये जो 2 मौलवी है, उन्होंने जो बयान दिए हैं, वो हमारे अंतर्गत एक तरह से सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देखिए ये जो वैसे कई बार कई मुस्लिम स्कॉलर्स आते हैं टीवी चैनल में डिबेट्स में, तो 2 प्रकार के इस्लाम की बात करते हैं। एक कहते हैं कि एक अल्लाह का है और एक मौलानाओं का है। और कुछ ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम। आप दिलीप मंडल जी को देखिए तो वो ये शब्द प्रयोग सदैव करते हैं कि ये पॉलिटिकल इस्लाम, जो सत्ता पाना चाहता है। भारत में समस्या ये है कि इनको लगातार ये मन में भरा जा रहा है कि आप इस देश में सत्ता में बैठे थे, आपने राज किया है 200, 300, 800, 1000 साल। ये हिंदू तो आपकी प्रजा है, आप राजा हो। ये वाली जो मानसिकता है, इस मानसिकता से ग्रस्त होकर ये सारे उद्गार आते हैं। अब देखिए ये कहते क्या है कि संविधान की पाबंदी करे तभी सुप्रीम में जो सच है, सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं। क्यों? वैसे यहाँ पर ये देखिए आपकी काफ़ी समय से पिछले 10-12 वर्षों से ये हो रहा है कि जब-जब ये विपक्ष का भी ये नैरेटिव है और इसे देखिए कि वामपंथ और इस्लाम की गठबंधन गठजोड़ भी कह सकते हैं कि वामपंथ भी यही कहता है कि संविधान जो है और खास करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब सत्ता के पक्ष में चला जा रहा है। यही बात मौलाना मदनी ने भी कही कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पक्षपात करती है। अब आपके समर्थन में अर्थात आपने ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दिए, ऐसे कोई प्रमाण नहीं दिए, ऐसा कोई सबूत नहीं दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपके समर्थन में निर्णय कर सके। तो ये कमजोरी, ये निर्बलता आपकी है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का कोई दोष नहीं है, परंतु क्या है कि प्रत्येक बार जब आपकी असमर्थता मौलाना मदनी और बाकी जो इस्लामिस्ट लोग हैं, जो केवल इस्लाम के नाम पर मतों की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, वो सदैव यही कहते हैं। वामपंथ भी यही कहता है। अब कांग्रेस भी इसी बैंडवैगन में जुड़ गई है। यस। तो सबसे पहले वो प्रश्नार्थ चिन्ह उठाते हैं न्यायालय पर। तो आप कौन सा न्याय चाहते हैं? तो मौलाना मदनी ने ये कहा कि शरिया के ऊपर अगर कुछ तो भारत शरिया से तो चलेगा नहीं। यस। भारत के संविधान से चलेगा और संविधान के उपरांत अगर कोई जाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, तो स्वाभाविक रूप से भारत का संविधान उसको उसका दंड देगा ही देगा। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका, संशय या कोई ये रखने की आवश्यकता है नहीं। इस देश में केवल भारत का संविधान ही सर्वोपरि रहेगा। भगवान श्री राम का मंदिर बना, वो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय दिया है और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तब देती है जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने उचित
साक्ष्य रखे जाए, प्रमाण रखे जाए, सबूत रखे जाए, और हमारे विद्वानों ने ये किया। यस। तो इसका कोई मतलब अर्थ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी से पक्षपात करता है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में ही वो न्याय करें या फिर निर्णय करें, तो क्षमा करें, साक्ष्य लेकर आइए। यस, राइट। सर्वोच्च न्यायालय है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर मुसलमानों को असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है। कौन महसूस करा रहा है भाई साहब? आप ही लोग हो। आपने, यही मौलाना मदनी थे, इन्होंने जब नागरिकता कानून आया, सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आया, तो इन्हीं लोगों ने पूरे भारत के मुसलमानों को डराया। किसने? कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। आप लोगों ने, यही लोग भारत के मुसलमानों को डराते हैं और फिर ये नैरेटिव घड़ते हैं। ये स्वाभाविक रूप से इनके लिए ये बात है कि ये फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि हमको डराया जा रहा है। डराते खुद यही है। किससे डराया? इसी वक्तव्य में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डराया। ये पक्षपात करती है, सर्वोच्च न्यायालय किसी का पक्षपात नहीं करती। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, रेलवे की जमीन थी जहां पर कई सालों से अवैध कब्जा कर लोग बैठे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया कि नहीं, इनकी व्यवस्था कीजिए, फिर इनको वहां से हटाइए। यस। मतलब आप किसी भी जगह पर राष्ट्र की अखंडता, उसकी जमीनों पर अखंडता पर प्रश्न चिन्ह करें। आप जमीन, देश की जमीन जो है उसको हथिया ले, अवैध रूप से हथिया ले, वहां पर घर बना दीजिए या कोई अवैध धार्मिक स्थान बना दीजिए। अगर उसको तोड़ने की बात आएगी तो कहेंगे कि हमें डराया जा रहा है। अगर वो अवैध रूप से कब्जा लिया आपने, उसको वैध कह दिया तो सब ठीक है। तो ये तो चलेगा नहीं भाई साहब। सही बात है। ये खुद डराते हैं। सीए पर डराया। हम जानते हैं कि पूरे भारत में शाहीन बाग में क्या हो रहा था। पत्रकारों को नहीं एंट्री दी जा रही थी। उनके चहीते पत्रकार जो उनका नैरेटिव रखते हैं, जो उनकी बात करेंगे, जो न्याय की बात करेंगे, निष्पक्षता से बात करेंगे, उनको तो वहां पर जाने का कोई अवसर मिला ही नहीं। उनके प्रश्न को आप उत्तर भी नहीं देते थे। यस। तो ये क्या करें आप? ये डराते खुद हैं। अभी देखिए एसआईआर से कौन डरा रहा है? यही लोग डरा रहे हैं। क्यों डरा रहे हो भाई? और फिर कहते हैं कि मुसलमानों को असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है। भाई आप कराते हो, मतलब ये तो चित भी मेरी पड्डी मेरी ऐसा हो गया। मारेंगे खुद, बोलेंगे देखो कोई और आपको कैसे मार रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है। तो ये तो चलेगा नहीं। ये बिल्कुल दो मुंहों की बातें करते हैं मदनी। कहते हैं मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये इसी वक्तव्य में कहा उन्होंने शायद। भैया आपने जो डॉक्टर्स जिनके घर से 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुए, जिनके घर से हथियार बरामद हुए, जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से निकला, एक अक्षर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। आप कह रहे हो बदनाम। बदनाम तो इस्लाम को इन लोगों ने किया है। ये करते हैं जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला। इनकी भाषा में कहूं तो दहशतगर्दी जो करते हैं इस्लाम को, वो बदनाम। राइट। यस। लेकिन जो बदनाम करते हैं, पूरे विश्व में बदनाम करते हैं ये लोग। ओसामा बिन लादेन के विरुद्ध में ये कुछ नहीं बोलेंगे, जैश ए मोहम्मद के मुखिया के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अब जिनको ये चीन में जो हो रहा है इस्लाम के विरुद्ध, उइगर मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इनकी हिम्मत है तो दिखा दे 2 शब्द बोल के। नहीं बोलेंगे। यस सर। परंतु बदनाम कौन कर रहा है? तो इस्लाम के नाम पर जो अन्य लोगों को दहशत में डालते हैं, जो दहशतगर्दी कर, आतंकवाद फैला। इस्लाम आतंकवाद नहीं फैला, ऐसा कोई नहीं कहता। परंतु इस्लाम के नाम पर ये जो लोग करते हैं, ऐसे डॉक्टर, आप सोचिए जिन लोगों ने, ये मदनी को ये बोलना चाहिए। इस बारे में मैं असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा कहूंगा, और खास करके इसके लिए मैं ऑपरेशन सिंदूर का आभार व्यक्त करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब विश्व में भारत का प्रतिनिधि मंडल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भेजा गया, वहां पर जो बातें बताई गई, इससे असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में परिवर्तन हुआ। उन्होंने लताड़ा है कि आप एक स्कूल बना नहीं रहे हो और विस्फोटक लेकर आ जाते हो। मदनी के मुंह से ऐसा तो निकलता नहीं है। बराबर। क्या कसाब के लिए कुछ कहा? जो कहेंगे तो कैसे कहेंगे, बंद मुट्ठी में बोलेंगे, नाम लेकर नहीं बोलेंगे, तो ये गलत है। खुलकर बोलिए ना। यस, राइट। ये वंदे मातरम गाने वाले को ये कहते हैं कि कौम ने घुटने टेक दिए। तो क्या ये अशफाक उल्लाह खां को क्या कहेंगे? अब्दुल हमीद को क्या कहेंगे? यस। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहेंगे? ऐसे अनेक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को क्या कहेंगे? तो ये भारत के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश है। उनको भारत के साथ उनका जो नाता उन्होंने जोड़ा है, उसे तोड़ने की कोशिश है। भारत का मुसलमान जो अब ये धीरे-धीरे होकर मान रहा है कि उनकी जड़ें भारत में ही है, उनके पूर्वज भारतीय ही हैं, उनकी संस्कृति भारतीय ही है, उनकी संस्कृति की जड़ें जो हैं वो भारत ही है, भारत में ही है, भारत के बाहर कहीं नहीं है। ये जो मानते जा रहा है, ये अब वो कबूल कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा है। कई मुसलमान ऐसे, ये कुछ ना कुछ करके बाकी सारे मुसलमानों को भड़काकर उनके विरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये चाहते हैं कि मुसलमानों में भी 2 धड़े हो जाए। कि जो इस देश को मादरे वतन जो मानता है, वो अलग हो जाए, और जो इस देश को जो काफ़ी समय से ये चल रहा है, एक अच्छा शब्द ये बोलते हैं, गज़वाए हिंद करना चाहते, इनके विरुद्ध नहीं बोलते। तो 2 धड़ों में बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का संविधान पंथ-निरपेक्ष है, तो वो ना आपका समर्थन करेगा, ना किसी अन्य पंथ का समर्थन करेगा। वो भारत का समर्थन करेगा, वो भारत की संस्कृति का समर्थन करेगा, वो भारत के संस्कार का समर्थन करेगा, वो भारत की पद्धतियों का, परंपराओं का समर्थन। यस सर, राइट। सर दूसरी बात ये है सर, ये मदनी के स्टेटमेंट है, ये कहा उन्होंने कि अगर ऑपरेशन मतलब अगर उनको हमेशा ऑपरेस किया जा रहा है या करते जाएँगे तो जिहाद होगा, ऐसा एक स्टेटमेंट उसमें में है। और सर ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, वो अभी सुप्रीम नहीं रहा। तो सर जो लोग हमेशा संविधान खतरे में है, ऐसा कहते हैं, किताब ले लेकर घूमते हैं, उनका भी कोई इस बारे में एज़ एन अपोज़ करने का स्टेटमेंट नहीं आया है। ना आएगा। मतलब सर हमारे कभी सुप्रीम नहीं कोर्ट आएगा। का अपमान हो रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाया मदनी ने, लेकिन उसके अपोज़ में एक भी शब्द नहीं आया है, ना हमारे एलओपी से, ना जो लिबरल गैंग है उनसे। देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत में संविधान के नाम पर भारत को बाँटने की कोशिश करने वाले लोग, आज जब जिस न्यायालय को भारत के संविधान ने ही किसी भी पक्ष की सरकार के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा में पारित करके बनाए गए कानून पर, नियम पर, कायदे पर, उसको आर्टिकुलेट करने की, उसका इंटरप्रिटेशन करने की जिसको सर्वोच्च अधिकार दिया है, उसको अगर आज कोई सर्वोच्च नहीं मान रहा है, वो कहता है वो सुप्रीम नहीं है, तो सुप्रीम कौन है भाई साहब? इस देश में सदैव सर्वोच्च न्यायालय ही सुप्रीम रहेगा, क्योंकि इस देश में संविधान सुप्रीम है। यस, और उसी संविधान के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो अगर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, तो आप ये मानते हो, ये आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि भारत का संविधान सुप्रीम नहीं है। क्या मदनी ये कहना चाहते हैं कि
भारत के संविधान को वो सुप्रीम नहीं मानते, किसी और चीज को वो सुप्रीम मानते हैं। अगर वो उसे मानते तो किसको मानते वो भी बता दे। यस, राइट। दूसरा, जो लोग वो किताब लेकर घूमते थे पूरे भारत में, हालांकि वो बात अलग है कि उनको पता चल गया कि ये किताब लेकर जो घूमे थे भारत के लोगों ने उनको नकार दिया, वो उनका नैरेटिव चला नहीं, तो अब वो ये चोरी के नैरेटिव पर चले गए। यस। तो अगर उनको सच में, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर ये उद्धव ठाकरे हो, या फिर वो स्टालिन हो, या उनका बेटा उदयनिधि हो, या कर्नाटका के सिद्धरमैया या डीकेएस हो, कम से कम इतना तो बोल दो कि इस देश में भारत का संविधान ही चलेगा, वही सुप्रीम है। कम से कम इतना बोल दो, मदनी का नाम मत बोलो। यस। इनडायरेक्टली इतना तो कहो, या फिर आप चाहते हो कि वो ऐसा बोले? क्या आप ऐसा है, ऐसा संदेह होना चाहिए कि क्या इनडायरेक्टली इन्हीं की लाइन पर ये सब बोला जा रहा है? राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो सेक्युलर अपने आप को कहते हैं, तो उनको तो ये कहना ही चाहिए, क्योंकि उनको सेक्युलर कहलाने का राइट जो है, अधिकार जो है, वो सर्वोच्च न्यायालय जिसका इंटरप्रिटेशन करती है उस संविधान से मिला है। यस। अन्यथा आप कैसे पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे, सेक्युलर कैसे हैं? क्योंकि 1950 26 जनवरी को जो संविधान लागू हुआ था उसके प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द नहीं था। बिल्कुल सर, सेक्युलर ये तो थोपा गया बाद में, बाद में इंदिरा गांधी जी ये जब इमरजेंसी डाली, आपातकाल लगाने पर लेकर आई है ये। यस सर, यस। तो अगर फिर भी चलिए आप अपने आप को पंथ निरपेक्ष कहते हो, सेक्युलर कहते हो, तो कम से कम इतना तो बोल दो कि इस देश में सेक्युलर संविधान ही चलेगा हमारा, जिसने हमें अधिकार दिया है सेक्युलर बोलने का। इस अधिकार के नाते तो बोलो। परंतु नहीं, इनको केवल सत्ता चाहिए। इनको ना भारत के भविष्य की चिंता है, इनको ना भारत के विकास की चिंता है, इनको ना भारत के लोगों की चिंता है, इनको ना भारत के लोगों को होने वाली तकलीफों की चिंता है, इनको ना भारत के लोगों की समस्याओं की चिंता, इनको केवल अपने परिवारों की चिंता है। क्योंकि देखिए, मैंने जिन जिन के नाम लिए, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, इससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी गांधी, राजीव जी, सोनिया जी, फिर राहुल जी आए, तो ये तो पारिवारिक कारण है। तेजस्वी यादव ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी जी, और फिर तेजस्वी जी, अखिलेश, मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश। सत्ता के लिए तो अपने पिता का अपमान किया था उन्होंने स्टेज पर। यस। एमके स्टालिन ले लीजिए, उदयनिधि, उद्धव ठाकरे ले लीजिए, सारे के सारे परिवार के नाम पर, यानी उनको भारत के लोगों की चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता है, अपने परिवार को सत्ता में लाना है, और सत्ता का जो भोग है वो केवल अपने आप को देना है, अपने परिवार को देना है, भारत के लोगों को नहीं। अन्यथा कम से कम इतना होता कि भारत के लोग आज ये नहीं कहते कि हमें विकसित बनना है। आप सोच लीजिए, भारत के स्वाधीन होने के करीब करीब 1 वर्ष बाद चीन स्वाधीन हुआ, करीब 1949 में, हम 47 में हुए, 48-49 में हुआ। चीन की जीडीपी हमसे करीब करीब, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 19 ट्रिलियन हो गई है, हम 4 ट्रिलियन, करीब 4 ट्रिलियन से ऊपर है। अगर आपको भारत के लोगों की चिंता होती तो भारत आज चीन के साथ खड़ा होता इकोनॉमी में। अगर आपको भारत की चिंता होती तो भारत के विरुद्ध जितने भी पड़ोसी देश लामबंद होकर खड़े हैं, आज आपने भारत को इतना सशक्त बनाया होता कि भारत के ऊपर आंख उठाकर वो देखते नहीं, लेकिन आपने वो नहीं किया। भारत के डिफेंस मिनिस्टर
संसद में कहते हैं कि सीमाओं का विकास करना यानी दुश्मन को घर में दुश्मन को शक्ति देना है। सीमाओं का विकास करके अपने सेना को तो कम से कम सबल बनाते। अब सोचिए, हम वर्षों तक अर्जुन टैंक नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? आपको चिंता इतनी थी, स्वाधीनता से पहले टेलीविजन आ चुका था, हमारे यहाँ पर आते-आते 80 का दशक हो गया। 60-70 के दशक में कंप्यूटर आया था, हमारे यहाँ आते-आते 3 दशक और लग गए। इंटरनेट आते-आते 2 दशक और लग गए। आपको भारत के लोगों की चिंता थी तो क्यों नहीं आया ये समय पर? अब सोचिए, अगर जब कोविड महामारी आई, अगर यही लोग होते तो पता नहीं भारत में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती। क्योंकि वैक्सीन तो जब विकसित देशों के पास वो भंडारण में पड़ी रहती तब हमको मिलती। एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता, उनके लोग वैक्सीनाइट हो जाते, उनको जब दे दिया जाता, उसके बाद अगर उनके पास स्टॉक में पड़ा होता तो हमको मिलता, अन्यथा नहीं मिलता। तो इनको भारत के लोगों की समस्याओं की, भारत के लोगों के विकास की कोई भी चिंता नहीं है। ये अब तक की अगर हम इतिहास देखें तो ये स्वयं सिद्ध हो चुका है। राइट। सर, और एक आखिरी सवाल सर, ये मदनी का ही स्टेटमेंट है कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पर खतरे में है। अब माइनॉरिटी जब बोलेंगे तो अभी इनका पॉपुलेशन तो सर माइनॉरिटी के ऊपर हो गया है, राइट? हम उनको माइनॉरिटी नहीं बोल सकते अब, नहीं, लेकिन फिर उन्होंने भी वो ये कहते गलत बोला। उन्होंने ये बोलना चाहिए कि हम सबसे बड़ी माइनॉरिटी। हाँ। सबसे बड़ी माइनॉरिटी। अब ये हाँ, सोचिए कि क्या नैरेटिव है। यस, आप भारतीय हैं, ये बोलने से क्यों परहेज करते? कहिए ना हम भारतीय हैं और पंथ के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर हम अल्पसंख्यक। बोलिए ना, ये बोल दीजिए कि हम भारतीय भारत में रहते हैं, हमारी उपासना पद्धति के आधार पर संविधान के हिसाब से हम अल्पसंख्यक हैं। परंतु नहीं, ये माइनॉरिटी पहले हैं, भारतीय उनको बोलने से परहेज। पारसी हैं यहाँ पर, माइक्रो मिनी माइनॉरिटी, वो तो एकदम मैक्रो माइनॉरिटी हो गई। जैन है, इन्होंने ही बीच ये कर्नाटक में एक पंथ दे दिया, वो भी माइनॉरिटी है। यहाँ पर जीव रहते हैं, वो भी माइनॉरिटी है। कभी इन्होंने तो नहीं कहा, अरे कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम माइनॉरिटी हैं। उत्तर पूर्व में चले जाइए, मिजोरम में देखिए, हिंदू माइनॉरिटी में आ गए। करीब करीब सारे राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए। कभी हिंदुओं ने तो नहीं कहा कि हम माइनॉरिटी हैं, राइट? अरे 2020 में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मुसलमान युवा आईएएस बने हैं और फिर भी कहते हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भैया, डॉक्टर बन गए आतंकवादी बन जाते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके विरुद्ध तो बोलिए। वो सबसे बड़ा खतरा अगर इस देश की ये जो सबसे बड़ी संवैधानिक उपासना के तौर से देखें, ये जो अल्पसंख्यक आबादी है, उनके ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो उनके अंदर ही पनपते इस प्रकार के लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर वो आतंकवाद चलाते हैं। धर्म तो कभी किसी को मारने को बोलता नहीं है। ये तो मैं नहीं कहता हूं, ये यही मौलाना कहते हैं। इस्लाम शांति का धर्म है, यही लोग कहते हैं। तो जो अशांति फैलाते हैं उनके विरुद्ध में तो बोलिए। भारत की आबादी 140 करोड़ जितनी भी है, उनको ना कोई दबा रहा है, ना कोई प्रताड़ित कर रहा है, ना कोई असुरक्षित महसूस करा रहा है। अगर आप स्वयं होते हैं तो इसका इलाज तो आपको खुद को ही करना चाहिए मौलाना जी। इसका इलाज कोई नहीं कर सकता। यस। आप अगर डरे हुए हैं और आपको कोई डरा नहीं रहा है तो डर से बाहर आपको खुद को ही आना पड़ेगा। कोई नहीं डरा रहा है आपको। भारतीय है, भारतीय रहिए और भारत के रहिए। यस। यस।
तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे जैसे सावरकर जी हमेशा कहते हैं कि विभीषण की तरह रहेंगे तो हमारे ही बनकर रहेंगे। तो ये बात उनको साबित करनी पड़ेगी। एनीवे सर वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, सर का भी चैनल है भारत की बात देवेंद्र देवेंद्र के के साथ भारत की बात। यस, ये उसको भी देखते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, जी, वंदे धन्यवाद मातरम। आपका भी वर्षा जी। जय हिंद यस, और वंदे मातरम बोलना चाहिए। यस, वंदे मातरम।